एवरीवन, ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टैरो 777 और मैं टैरोट रीडर पूनम वर्मा आपके साथ लौट आई हूँ जोडिएक साइन रीडिंग के साथ में। तो चलिए जानते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए इस सितंबर मंथ में कैसी एनर्जी रहेगी, क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या उनके एडवाइसेस हैं, क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए क्या मेजर चेंजेस हैं, क्या मेजर चेंजेस हैं वृश्चिक राशि के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए वृश्चिक राशि के लिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, द टावर का कार्ड यहाँ पे है भाई। टावर का कार्ड आपसे बोल रहा है कि अपनी सबसे पहले कंफ्यूजन की एनर्जी से निकलिए, है ना। कहीं ना कहीं आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए वार्निंग के रूप में सामने आया है। बहुत ही कंफ्यूजन अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, पर यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब कंफ्यूजन से आपको एक माइंड क्लैरिटी मिलेगी। पर इसके लिए जरूरी है कि आप रूट चक्र का मेडिटेशन करो, ठीक है। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे मेडिटेशन का यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ रही है, ठीक है। अगर सर नहीं करोगे तो यहाँ टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में काफी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मुझे ब्रेकअप भी दिखाई दे रहे हैं। ऑफकोर्स आपको मेरी रीडिंग अब अच्छी नहीं लगेगी, आप इसको स्किप करेंगे या कुछ लोग वीडियो को छोड़कर निकल भी जाएंगे। पर डिनाइल मोड में जाने से कोई फायदा नहीं। जो एनर्जी आपके लिए बनी रही है वो आपकी कर्मा के बेसिक पे बन रही है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि रूट चक्र आपका कहीं ना कहीं अनबैलेंस है। तो उसको फोकस कीजिए, अपनी रूट चक्र के ऊपर फोकस कीजिए, उसको क्लियर कीजिए। उसकी जो नेगेटिव एनर्जी बहुत मुझे दिखाई दे रही है, उस नेगेटिव एनर्जी को क्लियर कीजिए। यहाँ पे आपके लिए स्पिरिचुअलिटी से भी मैसेज है कि कभी कभी हमारी लाइफ में टावर मूवमेंट इसलिए भी आते हैं कि भगवान हमें देखना चाहते हैं कि मैं कितना लायक हूँ, ठीक है। आपको स्टोरी बताती हूँ। गरुण सीरियल को मैं काफी देखती हूँ और आपको बताऊं, गरुण जो खुद विष्णु भगवान के वाहन हैं वो ऐसे ही नहीं बने। उनके पैदा होते ही उनकी माँ दास्ता में चली गई, जबकि कितनी बड़ी भक्त थी। गरुण भी दास्ता में चले गए और जीवन भर दास्ता में ही रहते, लेकिन उन्होंने कर्म किए, उस दास्ता से मुक्त होने का प्रयास किया। और क्योंकि उन्हें गरुण जो है ना विष्णु भगवान का वाहन बनना था, तो भगवान ने उनकी लाइफ में बहुत सारी परीक्षाएं रखी थी। तो ऐसी परीक्षाएं अगर आपकी लाइफ में चल रही हैं तो कंफ्यूजन की एनर्जी में जाने की बजाय, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी की में जाने के बजाय अपने अंदर वो पावर लाइए, अपने अंदर वो पावर लाइए कि मेरी ईश्वर परीक्षा ले रहा है और मुझे इस परीक्षा में खरा उतरना है। तो बेसिकली ये कहूंगी आपको कि सितंबर मंथ आपका ईश्वर जो है ना आपकी परीक्षाएं लेगा आपको लायक बनाने के लिए, कि आप उस ओहदे को, उस मैनिफेस्टिंग को जिसे आप पाना चाहते हो उसके लायक बन जाओ, ठीक है। तो ये आपके लिए एक एनर्जी है परीक्षाओं के दौर की, और यहाँ आपको गिव अप नहीं करना है। चलिए आपके लिए और देखते हैं कि आपके लिए टैरो कार्ड से और क्या मैसेजेस हैं सितंबर मंथ के लिए। कर्क राशि के लिए प्लीज यूनिवर्स, वृश्चिक राशि के लिए प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए वृश्चिक राशि के लिए। Queen of Sword, 5 of Sword, 3 of Sword, just wow, and 4 of Sword, 4 of Wand। ओके, तो यस, टावर मूवमेंट्स आपकी लाइफ में काफी चल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। बट यहाँ पे अभी वो सारे इश्यूज मुझे सितंबर मंथ में नहीं, लेकिन आगे चल के खत्म होते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि लास्ट में जो कार्ड आया है वो 4 ऑफ वैंड्स का है। तो यहाँ 11 की एनर्जी है। एंजल नंबर 11 आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको बार बार वार्न करने हैं कि भाई तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम मैनिफेस्टिंग के पास में हो,
तुम अपनी मैनिफेस्टिंग के पास में हो, लेकिन तुम डिस्ट्रक्शन की एनर्जी में बार बार जा रहे हो। तुम्हें जिस ओर जाना चाहिए, जिस भक्ति की ओर जाना चाहिए, उस भक्ति में नहीं हो। जिस आइडिया पे काम करना चाहिए, उस आइडिया पे नहीं हो। यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन की एनर्जी दिख रही है, और यहाँ ये भी दिख रहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप विश्वास कर रहे हो वो विश्वास का लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ वो व्यक्ति आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, वो आपके साथ राजनीति कर रहा है, वो आपकी चीजों से आपका कब छीन के ले जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और मुझे यहाँ 7 ऑफ सोर्ड से ये भी दिख रहा है कि जैसे कि आप बहुत ज्यादा अपने पास्ट में झांकते हो, बार बार पास्ट की ओर देखते हो। जैसे पास्ट का कोई ऐसा बंदा है जिसे बार बार आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पास्ट की कोई ऐसी खुशियां हैं या कोई कंफर्टेबल जोन होगा आपका, कुकून जिसको बोलते हैं, जिसमें आप बार बार उसी में रहना चाहते हो क्योंकि आपको वो पसंद है, उससे निकलना नहीं चाह रहे हो। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपको कुछ लाइफ में चाहिए, कुछ बनना है, तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए, अपनी लाइफ में कुछ करिए। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आइए। इसकी लाइफ में भी बहुत सारे तूफान है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसके हाथ में माला है। तो ये माला क्या है? ईश्वर की जप माला। तो इसने भक्ति के जरिए और कर्म के जरिए, क्योंकि सोर्ड्स के कार्ड जो है ना कर्म की बात करते हैं, तो ये कर्म के साथ अपने आगे बढ़ती रही, ईश्वर के ऊपर भक्ति और अपने कर्म दोनों को लेकर के चली, और ऐसी सिचुएशन में पहुंच गई जहां लोग इससे प्रोटेक्शन लेने आने लगे। ठीक है, तो यहाँ को बोला जा रहा है कि भक्ति से जुड़िए। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई भी चाइल्ड इश्यू चल रहे हैं उनको हील करना है। उनको कैसे करना है? भक्ति से, फॉरगिवनेस से, जितना हो सके। किसी ऐसे पर्सन से डील किया है जिन्होंने आपको दुख दिया है, तकलीफ दिया है, तो उनके बारे में सोच करके अपने दिमाग को भ्रष्ट मत कीजिए। ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि तपस्या कीजिए, उसे फॉरगिव कीजिए और नए रास्ते चुनिए, नए की तरफ जाइए, क्योंकि आपके लिए 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो यहाँ मुझे किन्हीं के लिए यहाँ पे इंगेजमेंट के भी चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैरिज के साथ भी दिखते हैं, और मुझे फर्टिलिटी के भी यहाँ से मैसेज मिल रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे सोर्स के कार्ड है, तो मुझे यह दिख रहा है कि किन्हीं को लेकर प्रेगनेंसी के इश्यू तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये प्रेगनेंसी होते हुए भी कहीं ना कहीं मिसकैरेज होने के चांसेस बने रहेंगे। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो इस महीने में, तो मैं आपका सजेशन करूंगी कि कम से कम सितंबर के मंथ को आप स्किप कर दीजिए। इस सितंबर के मंथ में आप प्रेगनेंसी मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेगनेंसी नेगेटिवनेस की ओर जा रही है। ठीक है, और यस, यहाँ पे लोगों के साथ में जितना हो सके जुड़िए, मेल जोल बढ़ाइए। ट्रस्ट इश्यू बनना है तो उस ट्रस्ट इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जैसे मैंने पहले ही कहा, रूट चक्र का मेडिटेशन कीजिए। जितना रूट चक्र के साथ में आप काम करेंगे, लोगों के साथ में आप उतना ही घुल मिल पाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट इश्यू आपके रूट चक्र से ही बनते हैं। ठीक है, आपका बॉटम पे कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स का, और ये 3 और ये 4, तो आप अपनी बेटर की ओर जाओगे। यहाँ पर भी 3-3, तो यहाँ पे 3-3 की एनर्जी आपके लिए बनी हुई है। 3 नंबर गुरु का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, जो अपने आप में ही एक टीचर की एनर्जी है। और मैंने जैसे बोला था कि अपनी स्किल्स को यहाँ से बोला था, थोड़ा सा डेवलप कीजिए, क्योंकि आपकी फाउंडेशन नहीं मजबूत है, और इसीलिए आपको बोला जा रहा है इस सितंबर के मंथ में आपको अपने बेसिक चीजों को सुधारना होगा। आपकी कमियां जो हैं उन्हें सुधारना होगा। ठीक है, अगर किसी को ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके वेटिंग लाइन में आप बार बार पहुंच रहे हो, उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि या मुझे मेरे साथ में वो उसका रीयूनियन हो जाए, या मेरी वही जॉब मुझे वापस मिल जाए, कुछ भी पुराना बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि बुद्धिमान बनिए। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है? जो आपके लिए सही है उसके लिए काम कीजिए, क्योंकि गुरु सभी का गुरु है। ठीक है, गुरु देवताओं के गुरु थे, तो सात्विक लाइफ जिए। यहाँ पे आपके लिए अगर किसी प्रकार का नॉनवेज आप खाते हैं तो उस नॉनवेज को इस सितंबर के मंथ में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। चलिए आपके लिए जानते हैं एंस्टर की तरफ से क्या मैसेज है, क्योंकि सितंबर का मंथ हमारा पितृपक्ष का मंथ भी रहेगा। तो जानते हैं आपके लिए आपके एंस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है, आपके पितरों की तरफ से क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग है वृश्चिक राशि वालों के लिए। एलिमन गार्जियन, तो यहाँ पे ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी जीव हैं उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए,
उनके ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि आपके साथ में एनिमल गार्जियन हैं, आपके साथ एनिमल स्पिरिट गाइड हैं। तो वो आपको बार बार चेतावनी देती रहती है, पर उसको लिसन करना, उसको सुनना आप ही को पड़ेगा। ठीक है, आप सुनिए। यहाँ पे हिरन की एनर्जी, अबंडन की एनर्जी है। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी हिरन की एनर्जी मानी जाती है जिसके पास शक्तियां तो हैं, पावर तो है, पर पता नहीं, क्योंकि कस्तूरी क्या है ना, कस्तूरी हिरन के नाभि में होती है और वो ढूंढता है इधर उधर जगह। तो ऐसी कोई चीज, वो खुशी, वो विश, वो ईश्वर की भक्ति बाहर कहीं ढूंढ रहे हो ना, कहीं नहीं है, वो आपके अंदर ही मौजूद है। उसे अपने अंदर ढूंढिए। और यहाँ आउल से मुझे विजडम और माँ लक्ष्मी जी की वाइब्स आ रही है। तो यस, माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा पितरों के साथ में काम कीजिए, पितरों का नाम लेकर के एनिमल्स की सेवा कीजिए, वहां से आपको ब्लेसिंग आएंगी। ठीक है, चलिए आपके लिए एंजल की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। आपके एंजल की तरफ से आपके क्या मैसेजेस आ रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ, और इसके बारे में पहले ही बात कर चुकी हूं कि क्वीन ऑफ सोर्ड अपने कर्म और अपनी भक्ति पर विश्वास करती है, तभी वो इस सत्ता पे पहुंची है, तभी वो रानी बनी है। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है बार बार कि भाई स्पिरिचुअल हो जाओ, ज्यादा हवा में मत उड़ो। ठीक है, टावर का कार्ड्स क्या है, हवा में उड़ना, जिसकी नींव नहीं मजबूत है और वो आगे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल की तरफ जाओ, भक्ति की ओर जाओ। ठीक है, वेनरेबिलिटी एंड फ्रीडम, तो यहाँ पे आपके लिए स्वतंत्रता दिख रही, और मैनिफेस्टिंग है किसी ना किसी चीज की। तो यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, तो यस, स्टार्स के साथ में काम कीजिए। ठीक है, और ग्रह नक्षत्रों के साथ भी काम कीजिए, तभी आपको वो लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए फ्रीडम भी आपके लिए लेकर आ रही है। आर्कएंजल राफेल की यहाँ पे एनर्जी है। तो किसी प्रकार की अपने कर्मा ब्लॉकेज की एनर्जी हील करना चाहते हो तो आर्कएंजल राफेल का प्रेयर कर सकते हो, और खुद पे भरोसा कीजिए। ठीक है, बॉटम में सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद पे भरोसा कीजिए। ठीक है, यूनिकॉर्न की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। यूनिकॉर्न की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। यस, यहाँ पे भी भक्ति की बात है। इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट द सीन। तो अपने अंदर के भक्ति को जगाइए ताकि और भी आप ज्यादा साइन कर सके। और यहाँ अगेन एंजल्स की मैसेज है। वाइट ऑरा इसका मुझे दिखाई दे रहा है काफी हाई, तो आपसे यही कहूंगी, व्हाइट लाइट के साथ विजुलाइज कीजिए। ठीक है, व्हाइट लाइट के साथ काम कीजिए। ठीक है, और अपने अंदर को साइन कीजिए, अपनी आत्मा को साइन कीजिए। ब्लेसिंग, यस, तो ब्लेसिंग है भर भर बन के। और यहाँ भी अगेन एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। काउंट योर ब्लेसिंग एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अगर आप बार बार अपनी पास्ट लाइफ में बार बार जा रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, तो आपसे बोला जा रहा है कि अभी तक जो भी आपकी लाइफ में अच्छी चीजें हुई हैं उन पर फोकस कीजिए, नेगेटिव चीजों पर नहीं। और यस, एनिमल गाइड्स के साथ में जुड़िए, उनकी सेवा कीजिए। जितनी सेवा करेंगे उतनी ही आपके लिए ब्लेसिंग आएंगी। ठीक है, और बॉटम में क्लोजनेस, तो आप जो भी चाहते हैं लाइफ में उसके बहुत करीब हैं, आप अपनी सक्सेस के काफी करीब हैं। चलिए जानते हैं ऐसे कुछ अफर्मेशंस हैं आपके लिए जिनको करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और इस नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आपके लिए कुछ अफर्मेशंस। आपके लिए पहला मैसेज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेटेड। तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई रहेगा, तो सोच समझ के विश मांगिए, सोच समझ के बोलिए कि जो बोलोगे वही हो जाएगा। गलत बोलोगे, अपने आप को कोसोगे तो वही चीजें हो जाएंगी, इसलिए अपने साथ है अच्छा अच्छा बोलिए। अगला मैसेज है आई एम वर्दी। तो आपके पास सब कुछ है और इसीलिए बोला जा रहा है कि नेगेटिव होने के बजाय अपनी ब्लेसिंग काउंट कीजिए जो अभी तक आपको मिली है, और वहां से आपको मिलेगा आई एम वर्दी। ठीक है, फिर है स्पीक द ट्रूथ, सच बोलिए। और यहाँ मैंने बोला था ना, क्या बोल रहे हो इसके ऊपर फोकस करो, गलत भी मत कुछ बोल जाना। ठीक है, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो।
कहते हैं ना, एक भरे पेट में गुद्दा मारना। आपके पास सब कुछ है फिर भी आप बोल रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो वही आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो भरे पेट में गुद्दा मत मारो। आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो किसी से आप कहना चाहते हो तो जाइए जल्दी से उसको कहिए, अगर नहीं तो अपनी बॉडी से, अपनी लव सोल से कहिए आई लव यू। आपके लिए बॉटम में कार्ड है आई एम श्योर। तो आप जो भी करना चाहते हो वो आपका काम होगा, ऐसा मन में विश्वास रखिए, आई एम श्योर। ठीक है, चलिए व्हील ऑफ फॉर्चून से देखते हैं कि अगर आपके सितंबर मंथ में कोई प्रश्न है तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपका क्या जवाब देना चाहता है। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत एनर्जी अच्छी। यस, तो आपका आंसर है यस। ठीक है, और यहाँ पे वेट के पास में है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, आपकी चीजें पूरी हो जाएंगी। बस थोड़ा सा कर्म कीजिए, कर्म के ऊपर फोकस कीजिए और ईश्वर की भक्ति के ऊपर। ठीक है, तो यस वृश्चिक राशि, ये थी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरी रीडिंग 100% आपको रेजोनेट हो, इसके लिए जाइए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। बाय।